नमस्कार दोस्तों। आज आपका स्वागत है करंट अफेयर टॉपिक में। 15 अगस्त, 16 और 17 अगस्त से संबंधित टॉपिक है और ये प्रीलिम्स की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और मेंस की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं आज के कुछ करंट अफेयर के टॉपिक। और एक करंट अफेयर के टॉपिक कुछ न्यूज टॉपिक होते हैं और इन टॉपिक की सहायता से आप विस्तृत टॉपिक तैयार कर सकते हैं और कुछ ऑफ वैल्यू एडिशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना। स्टार्ट करते हैं। तो अभी हाल ही में न्यूज ये है कि इंडिया में जो 64 रामसर साइट थी उनमें 11 और एडिशन हो गया है। तो अब कितनी हो गई है? 75 हो गई। तो ये तो केवल एक न्यूज है, यूपीएससी कभी ये नहीं पूछता है। अब इन 11 में से जो 4 रामसर साइट हैं वो तमिलनाडु से हैं, 3 उड़ीसा से हैं, 2 जम्मू कश्मीर से हैं और एक एक जो रामसर साइट एक मध्य प्रदेश से है, एक महाराष्ट्र से है। ठीक। तो सबसे पहले जो वेटलैंड है, मतलब आर्द्र भूमि बोलते हैं उनको। आर्द्र भूमि क्या होती है? एक आर्द्र भूमि एक संक्रमण क्षेत्र होता है। एक संक्रमण क्षेत्र होता है स्थलीय और जलीय क्षेत्र के मध्य। जैसे कि आप लोग ये देख पा रहे होंगे, ये वाला संक्रमण क्षेत्र है, एक ये जलीय क्षेत्र है, स्थलीय क्षेत्र है। तो यहाँ पे क्या होता है, स्थलीय संबंधित भी जीव पाए जाते हैं और जलीय संबंधित भी जीव पाए जाते हैं। मतलब कहने का मतलब उभयचर जीव पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जैव विविधता क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक। और बायोडाइवर्सिटी अधिक होती है, पर्यावरण को कंजर्व करते हैं और CO2 एमिशन को कम करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कम करने में सहायता करते हैं। तो ये सारी बातें हैं। तो ये जो 11 साइटें जो हमारी रामसर साइट में इंक्लूड की गई है वो ये है। देखो, तामपारा लेक है, हीराकुंड रिजर्वायर है, अंशुपा लेक है, यशवंत सागर मध्य प्रदेश में है, चित्रागुड़ी बर्ड सेंचुरी है, सचिंद्रम वाइल्ड लाइफ कॉम्प्लेक्स है और बुधुबर बर्ड सेंचुरी है, कंजराकुलम बर्ड सेंचुरी है, थाने ग्रीक है महाराष्ट्र में है और हाईगम वेटलैंड है। ठीक है, और सारभुज वेटलैंड। तो ये सारे वेटलैंड है। अभी कितने यूज हो गए हैं? 11। तो अब कितने हो गए? 75। ये न्यूज है। तो इनको आप ध्यान रखना, ये कहाँ कहाँ है, ये आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि रामसर साइट क्या है, रामसर कन्वेंशन क्या है, ये भी आप ध्यान रखना। क्योंकि रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है? आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित। रामसर एक शहर है, कहाँ का? ईरान का। इसको 1971 में लाया गया था और भारत ने 1 फरवरी 1982 को क्या किया? इसको साइन किया। ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो ये क्या करता है? कंजर्वेशन करता है किसका? वेटलैंड और उसके संसाधनों का। ये बस की पॉइंट है। अच्छा, एक पॉइंट और ये है कि सबसे ज्यादा वेटलैंड कहाँ है? सबसे ज्यादा वेटलैंड तमिलनाडु में है। वो कितनी है? 14 है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में है। वो कितनी है? 10 है। तो ये 2 पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, ये हमारे एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब ये मैंने बता दिया है कि उड़ीसा में कौन कौन सी है। तमपारा लेक है, हीराकुंड रिजर्वर है और अंशुपा लेक है। मध्य प्रदेश में क्या है? यशवंत सागर है। तमिलनाडु में कौन कौन सी है? चित्रागुड़ी बर्ड सेंचुरी है और सचिंद्रम थ्रूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है और बुधुबर बर्ड सेंचुरी है। ठीक है। कंजराकुलम बर्ड सेंचुरी है महाराष्ट्र में, थाने ग्रीक है। जम्मू कश्मीर में हाईगम वेटलैंड का कंजर्वेशन रिजर्व है एन सालवू वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व है। तो ये सब चीजें हैं। तो आप लोग इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है। और इसको एक बार देख लेना पॉज करके, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है। अभी हाल ही में दिल्ली एयरपोर्ट, बेंगलोर एयरपोर्ट ने क्या किया है? फेशियल रिकग्निशन टेक्निक को अलाउ कर दिया है। तो सबसे पहली महत्वपूर्ण बात क्या है कि फेशियल रिकग्निशन टेक्निक होती क्या है? माने किसी व्यक्ति की पहचान को क्या करती है? सुनिश्चित करती है टेक्नोलॉजी की सहायता से। जिसमें टेक्नोलॉजी के कौन कौन सा यूज होता है? आर्टिफिशियल थिंग का यूज होता है। ठीक है। आर्टिफिशियल इंजीनियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होता है।
ठीक है, ब्रेन लर्निंग का यूज होता है, मशीन लर्निंग का यूज होता है, जिसमें फोटो वीडियो रियल टाइम डेटा के आधार पर हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति की पहचान को सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्निक। अच्छा, इसमें होता क्या है, मान लो आपका कोई फेस का ये डेटा है, ये फेस है, तो इसमें आपकी आई की साइज क्या है, बोन चिक बोन का साइज क्या है, जो ईयर है उसका साइज क्या है, ठीक है, लिप्स काउंटर कंटूर कैसा है। तो इन सबको क्या करती है, कंप्यूटर एल्गोरिथम की सहायता से न्यूमेरिक नंबर में चेंज कर देती है, न्यूमेरिक नंबर में, और एक स्टोर में स्टोर हो जाती है, एक रिपोजिटरी होगी, वहां पे सारा डेटा क्या हो जाएगा, स्टोर होगा। ठीक है, अब जैसे ही डाटा स्टोर हुआ, तो ये बेंगलोर एयरपोर्ट ने ये काम सफलतापूर्वक क्या कर लिया है। अब मान लो ये एयरपोर्ट है आपका, यहाँ पे फेशियल ये सेंसर लगा है। अब जैसे ही आप यहाँ पे एंटर होगे, तो आपका फेस के डेटा को रीड करेगा, और जो रिपोजिटरी है वहां पे डेटा स्टोर है, वहां से मैच करेगा। अगर ये दोनों डेटा मैच हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका डेटा मैचिंग और आइडेंटिफाई, और आप एयरपोर्ट में अंदर क्या कर जाओगे, प्रवेश कर जाओगे। इसके लिए आप अगर एक्सपेरिमेंट करना हो, तो आप क्या करोगे, लेंस कार्ट का ऐप डाउनलोड करना, बाद में अनइंस्टॉल कर देना। उसमें क्या करता है, आप अपने फेस को स्कैन करना, तो वो क्या करता है, आपके साइज के फ्रेम ला देगा, जो आपके फेस पे क्या करेंगे, शूट करेंगे। ठीक है, तो वहां पे आप इसको एक्चुअली देख सकते हो, वो काम करने का तरीका यही है। ठीक है, ये तो हो गई तकनीक, ये हम पढ़ चुके हैं, कंप्यूटर एल्गोरिथम है, जिसमें फेशियल लैंडमार्क को क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है, जिसमें चीक बोन और कंटूर ऑफ लिप्स और भी आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है, वो सारे को न्यूमेरिकल डेटा में क्या कर देती है, चेंज करके इस किसी रिपोजिटरी में स्टोर हो जाता है। अच्छा, इसका यूज कहाँ कहाँ हो सकता है, ऑटोमेटिक, मतलब कि जो मानव हस्तक्षेप है वो कम होगा, चेक पॉइंट पे लगा सकते हैं, एंट्री पॉइंट सिक्योरिटी चेक पे लगा सकते हैं, बॉर्डर पे लगा सकते हैं, क्राइम का इन्वेस्टिगेशन रेट बढ़ेगा, यहाँ से हमें जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो एक्यूरेट मिलेगी, क्रिमिनल, मिसिंग चिल्ड्रन, पर्सन, अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, जांच उनकी कर सकते हैं। ये इसकी यूजेस है, और भी बहुत सारी, जो साइबर अपराध को कम करने के लिए इसका उपयोग हो सकता है। ठीक है, चेन स्नैचिंग को कम करने के लिए इसका उपयोग हो सकता है। तो ये सारी है, मतलब कि जो भी अपराध होंगे उनमें क्या होगी, टेक्नोलॉजिकल अगर इंटरवेंशन करते हैं, तो अपराध की दर क्या होती है, कम होती है, उनको हम इन्वेस्टिगेशन रेट क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अब टेक्नोलॉजिकल है तो कुछ ना कुछ कंसर्न तो होंगे ही होंगे। तो अगर आप फेशियल रिकॉग्निशन टेक्निक का यूज करेंगे, तो आप स्टेट, मतलब कि एक सर्विलेंस राज्य को बढ़ावा देते हैं, राज्य आपके ऊपर निगरानी कर रहा है, आपकी प्राइवेसी में क्या कर रहा है, दखल कर रहा है। जो आर्टिकल 17 के तहत पुट्टा सामूवाद में 2017 में सुप्रीम कोर्ट में कहा कि गरिमापूर्ण जीवन के अंतर्गत निजता का अधिकार भी क्या है, एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो प्राइवेसी के अधिकार को क्या करता है, उल्लंघन करता है। अभी हाल ही में सरकार ने डाटा प्रोटेक्शन बिल था, उसको वापस ले लिया है। तो ये हमारे पास कानून भी नहीं है, और आप तकनीक को क्या कर रहे हो, बढ़ावा दे रहे हो, तो कानून लाने की शीघ्र आवश्यकता है। अब और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा और कॉस्टली, मतलब कॉस्टली टेक्निक है। ठीक है, काफी महंगी है। और ये तो पढ़ लिया, माने कि लॉ का अभाव है। अब क्या होता है, व्यक्ति का फेस है, एक समय के साथ उसमें बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं। तो समय के साथ क्या करना पड़ेगा, जो डेटा आपने बनाया है उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो ये भी एक क्या है, कंसर्न। ठीक है, ये किसकी हेल्प से किया जाएगा, तो एक डिजी यात्रा इनिशिएटिव है, जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का है, इसको एफ है। ठीक है, तो इसकी सहायता से, एक सॉफ्टवेयर है, इसकी सहायता से हम ये तकनीक को क्या करेंगे,
90 करेंगे। तो ये कंसर्न हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज में। तो आप लोग क्या करना है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको एक बार समझ लेना, ठीक। अब अफग अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है, इसको 1 साल होने को आया है। अब तालिबान ने, और चूंकि इंडिया का क्या है, मानवतावादी उसमें निवेश ज्यादा है तालिबान में तो तालिबान ने इंडिया से पूछा है कि आपके जितने भी यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट है, परियोजना है, उनको कंप्लीट करोगे। तो वहां पे सहतूत डैम है काबुल में, उसके बारे में बोल रहा है, इसको कंप्लीट करो। और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ईरान चाबार पोर्ट है, जो जो हमारे पास पाकिस्तान के जस्ट बगल से है। और तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया तापी पाइपलाइन परियोजना है, जो तुर्कमेनिस्तान से लेकर इंडिया तक पाइपलाइन बिछाई जाएगी, ताकि क्रूड ऑयल आसानी से आया जा सके। तो ये तो केवल एक न्यूज है। अब भारत के अफगानिस्तान में 20 साल में $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ है वहां पे, ठीक है।